सिसकियाँ भी छीन लेते हैं, हिचकियाँ भी छीन लेते हैं, हमारे नाम पे कर्जा लेके हमसे रोटियाँ भी छीन लेते हैं। सिर्फ नाज़रीन इतनी सी इस्तदा है पाकिस्तान की कौम की अपने हुक्मरानों से, और इसकी इस इस्तदा को पूरा करने के लिए पाकिस्तान में एक नई पार्टी लॉन्च कर दी गई है। उस पार्टी का नाम है जी इस्तेकाम पाकिस्तान। और इस इस्तेकाम पाकिस्तान में इतने बड़े बड़े नाम, इतने बड़े बड़े दिमाग है ना कि मैं आपको बताऊंगा आप दंग रह जाएंगे। सबसे पहला नाम डॉक्टर जहांगीर तरीन, दूसरा नाम सॉफ्टवेयर इंजीनियर फैजुल हसन चौहान, तीसरा नाम प्रॉपर्टी डीलर अलीम खान, चौथा नाम साइंटिस्ट फवाद चौधरी, पांचवा नाम एक और प्रॉपर्टी डीलर अली जैदी। ये बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े प्रॉपर्टी डीलर, बड़े बड़े डॉक्टर, साइंटिस्ट सारे एक जगह इकट्ठे हो गए और इन सबको इकट्ठे करने वाली इस्टेब्लिशमेंट है। और उन्होंने इकट्ठा किया जी इसको इमरान खान के मुकाबले में कि हम इमरान खान को रिप्लेस कर रहे हैं, और इमरान खान क्योंकि अब हम तकरीबन रिप्लेस कर चुके हैं तो अब हमारे सामने ये चीज़ हमने आपके सामने रख दी। आपने जो है ना भेड़ बकरियों की तरह इनको वोट देना ताकि ये आपके माशी मसाइल हल करेंगे, आपकी बेरोजगारी दूर करेंगे, आपको इंसाफ फराम करेंगे, आपके साथ थाना कचहरी में जुल्म होता है वो ख़त्म करेंगे, आपकी दहलीज पे 2 वक्त की आपको इज्जत की रोटी पहुँचाएंगे, कपड़ा देंगे, मकान देंगे, सब कुछ देंगे ये लोग आपको। हमें भी ये पढ़ाया जा रहा है, ये सिखाया जा रहा है, ये बताया जा रहा है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी लॉन्च करके। नाज़रीन मैं आपको बताता चलूँ कि पिछले 70 साल में ना इस किस्म की पार्टियाँ पाकिस्तान में बहुत सारी लॉन्च हुई हैं, और इलेक्शन वाले दिन वो ऐसी पिटी हैं कि उसके बाद पहले इलेक्शनों के बाद ही वो पार्टियां ख़त्म हो गई हैं, टूट गई हैं, उनका नामो निशान नहीं रहा। तारीख में आप ढूंढ के देख लें वो पार्टियां आपको नहीं मिलेंगी। और क्योंकि आज फिर वही तारीख दोहराई जा रही है, वही पुराना तजर्बा किया जा रहा है इस कौम के साथ, ये जुल्म की इंतहा है। पाकिस्तान के जो 70% अवाम है वो इस टाइम एक बंदे के पीछे खड़ी है, उस बंदे का नाम है इमरान खान। ये वो बंदा है जिसने अपने दौरे हुकूमत में ना फैक्ट्रियाँ लगाई थी, ना कोई महल बनाए थे, ना जागीरें बनाई थी, ना कोई कारखाने लगाए थे, ना कोई बड़े बड़े महल बनाए थे। ये वो बंदा है जिसके पास एक घर था बनी गाला वाला और एक घर था जमान पार्क वाला। आज भी उसके पास वही घर है बनी गाला वाला, वही घर है जमान पार्क वाला। उसके एहसासों में ना कोई फैक्ट्री लगी है, ना कोई महल बना है, ना कोई बड़े बड़े प्लाजे बने हैं, तो ना कोई और जागीरें बनी है, ना कोई लंदन अमेरिका में उसकी जायदादें बनी हैं। ये वो बंदा था, इसके पीछे कौम 70% कौम आज इसके पीछे खड़ी है। लेकिन क्योंकि ये बंदा जो है, जो ताकतवर लोग हैं उनके रास्ते में एक रुकावट बन गया, इस बंदे के पीछे 70% अवाम खड़ी और आगे ये बंदा खड़ा है, और ताकतवर लोगों की तरफ से तशद्दुद किया जा रहा है, पत्थर मारे जा रहे हैं, जदोकोब किया जा रहा है। वो ये बंदा अकेला हो रहा है और पीछे कौम इसने अपने कमर के पीछे छुपा के रखी हुई है, उनको सेव रखा हुआ कि जब तक मैं खड़ा हूँ तो आपको कुछ होने नहीं दूंगा। लेकिन जिस दिन मुझे इन लोगों ने मार दिया या रास्ते से हटा दिया, फिर ये जाने और आप जाने, फिर ये आपके साथ वही असर करेंगे जो पिछले 70 साल आपके साथ होता रहा है, भेड़ बकरियों की तरह। थाने में इंसाफ नहीं, कचहरी में इंसाफ नहीं, 2 वक्त की रोटी आपको नहीं मिल रही, माशी तौर पे आपको बिल्कुल ख़राब बर्बाद कर दिया। लोग अपने बच्चों के साथ खुदकुशियाँ कर रहे हैं। इतने वाक़यात हुए हैं पाकिस्तान में पिछले 14 महीने, जब से इमरान खान की हुकूमत गई है, पिछले 14 महीने में पाकिस्तान का क्राइम रेट 200% बढ़ गया क्राइम रेट। लेकिन इन लोगों से क्या फ़र्क पड़ता है? ये हैं जागीरदार अपर क्लास लोग, ये मिडिल क्लास लोग नहीं है। इनके बच्चे सुबह उठते हैं तो 4 किस्म के नाश्ते इनके सामने पड़े होते हैं। इनके बच्चे उठते हैं तो उनको बच्चों को VIP गाड़ी, AC वाली गाड़ी जाके VIP स्कूल में छोड़ती है, जहाँ पे कम से कम लाख से 1.5 लाख से 5 लाख रुपए तक माना उनकी फीस है। इनके बच्चे दिन को लंच करते हैं तो ऐसा लंच करते हैं जो पाकिस्तान का जो गरीब आवाम का बच्चा वो 1 महीने की जो रोटी खाता है ना, वो उनका एक दिन का स्कूल का लंच होता है इनके बच्चों का। इनके बच्चे अगर इस पाकिस्तान के स्कूलों में ना पढ़े नाज़रीन तो वो जाते हैं सीधे बैरून मुल्क, वहाँ पे इनकी तालीम होती है, वहाँ पे इनकी तरबियत होती है, वहाँ पे इनको प्रोटोकॉल और चीज़ें सिखाई जाती हैं, वहाँ पे इनको दुनिया दिखाई जाती है। और दूसरी तरफ वो 25 करोड़ आवाम है जो सरकारी स्कूलों में जाती है धक्के खाते हुए, और वहाँ पे पूरा दिन भूखा बैठ के वो बच्चा गुजारा करके घर में आता है, घर में आके 2 या 1 रोटी खाता है, वो भी सूखी रोटी होती है, नॉर्मल रोटी होती है, उसमें ना उसको फ्रूट मिलता है ना कुछ मिलता है। पाकिस्तानी कौम की ये हालत है कि पाकिस्तानी कौम के 60% बच्चे, उनको मुकम्मल खुराक नहीं मिलती ताकि उनके जहन बढ़ सके। वो उनको खुराक जो उनके जिस्म को चाहिए, पाकिस्तान के जो बच्चे हैं, पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों के 60% बच्चों को वो खुराक नहीं मिल रही। ये पिछले दिनों में ये एक रिपोर्ट आई थी। और इस कौम पे आप ये जुल्म कर रहे हैं कि आप इनको वो जागीरदार दे रहे हैं, वो बदमाश लोग दे रहे हैं, वो करप्ट माफिया दे रहे हैं कि हमारे ऊपर ये आके जी हमें रोज़गार देंगे, इंसाफ देंगे, तालीम देंगे, रोटी देंगे, हमारे बच्चों का फ्यूचर बनाएंगे। कभी भी नहीं, ये लोग कभी ऐसा कर ही नहीं सकते क्योंकि इनकी रग में ना ये चीज़ है ही नहीं, इनके खून में ये चीज़ शामिल ही नहीं है। और इस्टेब्लिशमेंट ने क्योंकि इमरान खान के रास्ते में रिकॉर्ड बन गया, अभी ये पार्टी हमारे हवाले कर दी जिसको वोट है भेड़ बकरी की तरह। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ नाजरीन के इस पार्टी की वो हालत होने वाली है इलेक्शन में कि इनकी जमानतें जब्त हो जाएंगी, कौम फिर भी इनको वोट नहीं देगी, कभी इनको वोट नहीं देगी। आप मैं भी थोड़ी देर पहले जहांगीर तरीन के फेसबुक पेज पे गया था और मैंने जाकर उसके फेसबुक पेज पे देखा कि उसने एक पोस्ट लगाई थी
اور اس پوسٹ میں دیکھتا ہوں کہ جی پاکستانی وہاں پہ گھسی ہوئی ہے اس کے کمنٹس میں، اور کمنٹس میں اس کو وہ اور فور بک رہی ہے کہ وہ بھی یاد رکھے گا. کوئی تقریباً 10,000 کے قریب اس میں کمنٹ آیا، اور 9,999 کمنٹ جو ہے جہانگیر کے خلاف آیا. پہلے دن لانچ ہوئے، پہلے دن ہی یہ پارٹی پٹ گئی ہے. قوم سننے کی تیار نہیں ہے. میں طاقتور لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ کو اتنا نظر نہیں آ رہا کہ یار کم از کم آپ عمران خان کے اوپر جو ظلم کر رہے ہیں، قوم سے تو اس کا بدلہ نہ لیں. قوم نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ قوم تو اسی طرح کھڑی ہے، اسی طرح مار کھا رہی ہے، اسی طرح رول رہی ہے، اسی طرح مہنگائی میں پس رہی ہے. قوم کا کیا قصور ہے؟ عمران خان کے مقابلے میں آپ اگر ہمیں کوئی ڈاکٹر دیتے، انجینئر دیتے، کوئی اور دیتے، تو ہم بسم اللہ کر کے نا اس کو ووٹ دیتے کہ یار یہ ڈاکٹر انجینئر ہے، کرپٹ آدمی نہیں ہے، قوم کے بارے میں سوچے گا، قوم کی معیشت جو ہے وہ بہتر کرے گا، روزگار دے گا، انصاف دے گا، تھانے کے چہرے میں مار کٹائی نہیں ہوگی، اس کو انصاف ملے گا، وہ آپ سے ڈریں گے نہیں بلکہ آپ کی عزت کریں گے. اور میرا اور تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن صرف اتنا ہی کہوں گا کہ پاکستان کا اللہ حامی و ناصر رہے. خدا حافظ.